जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को पता है अभी की और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बताने वाले हैं। तो आज हम बताने वाले हैं 9.1 का जो है चैप्टर 9.1 चैप्टर का जो है कौन सा सवाल, तो तीसरा सवाल। तो इससे पिछले वाला वीडियो जो है अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दे दिए है और वहाँ पर जाकर हम फटाक से टच कीजिए और फटाक से पहुँच जाइए उस वीडियो पर जो हम पहले से दे चुके हैं। तो चलिए आज हम इस सवाल को बनाने वाले हैं। तो सवाल क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे क्या कहता है सवाल। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सवाल पहले क्या लिखा है, एक बार हम पूरी तरह से पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देखिए सवाल लिखा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई ठेकेदार है, वो पार्क में क्या कर रहा है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो हमें क्या बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम पहले पार्क में चलते हैं और जानते हैं कि फिसलन पट्टी क्या होता है। देखिए आप लोग अभी स्कूल सब में भी लगाया गया था कुछ दिन पहले, सरकारी स्कूल सब में। तो फिसलन पट्टी क्या होता है और पार्क में देखिए इस तरह से लगा रहता है। आप लोग जाइएगा कहीं भी गाँव घर से बाहर, ये गाँव घर से दूर दिखता है, पटना जाइए वहाँ पे दिखेगा, दिल्ली सब जाइए छोटा छोटा पार्क रहता है, उसमें बच्चों को खेलने के लिए जो है फिसलन पट्टी लगाया जाता है। तो वो इस तरह से होगा, आप लोग अगर वहाँ पर जाकर देखिएगा तो इस तरह से ही लगा रहता है और ऐसे करके रहता है छिछलने वाला। तो अगर बच्चा सब के लिए है तो थोड़ा ये लंबा होगा इस तरह से, और थोड़ा सीनियर बच्चा है तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे मतलब इसका ढाल बेसी कर देगा, इसको जो है बेसी ढाल कर देगा ताकि चोटों लगे और बच्चा का चोट नहीं लगे इस तरह से। और इसमें रहता है क्या, ऐसे ऐसे करके जो है चढ़ने वाला रहता है। लड़का सब क्या करता है, यहाँ पे लाद देकर चढ़ गया और यहाँ पे अपना जो है पिछवाड़ा रोप दिया और छिछल गया, और जैसे छिछला तो नीचे में एकदम फटाक से चोट लगता है। कोई बात नहीं, आप लोग मत छिछलिएगा, आप लोग अब बड़े हो चुके हैं। तो चलिए, बचपन में हम भी जब दिल्ली गए थे तो ऐसा ही किए थे, ऐसे ही करते थे, तो इसीलिए पता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो फिसलन पट्टी क्या होता है, पार्क में लगाया गया रहता है, जो लड़का सीढ़ी पे ऐसे चढ़ जाता है और ऊपर में गया और ऊपर में एकदम बैठने वाला था, बैठ गया और नीचे छिछल गया, तो वही होता है फिसलन पट्टी इस तरह से। तो देखिए हमारा सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है और दोनों में क्या क्या है कि फिसलन पट्टी का शिखर जितना ऊंचा है ना, कि दोनों फिसलन पट्टी का शिखर का ऊंचाई दे दिया है, मतलब शिखर कितना ऊंचा पर उसका जो है ना फिसलन पट्टी जो कोना कोनी रहेगा, तो कोना कोनी रहेगा तो ये तो जमीन पे रहेगा एगो पोर्सन, एगो पोर्सन ऊपर में, तो ये कितना ऊपर, यानी जमीन अगर इस साइड ऐसे होगा तो ये कितना ऊपर, तो ये किसी खंबे पे रहा होगा। तो दोनों का दिया गया है, दोनों के मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी और 5 साल से अधिक उम्र के लिए, मतलब 5 साल से अधिक उम्र का जो बच्चा है उसके लिए भी क्या किया गया है, ये चीज़ दे दिया गया है। तो मिला जुला के ये समझिए कि इसमें क्या किया गया है, 2 सवाल दिया गया है, एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, और दोनों स्थिति में दोनों चीज़ में अलग अलग मान भी दिया गया है। तो हम ऐसा चलेंगे कि 2 सवाल को एक में मिक्स करके दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए देख लेते हैं कि क्या किया गया है। तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है वो सवाल हम क्या करेंगे, पहले बना लेते हैं फिर देखते हैं 5 साल से अधिक वाले बच्चों के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, देखिए अब फिसलन पट्टी जो मतलब वहाँ पे तिरछा रहेगा, तो फिसलन पट्टी का जो ना शीर्ष है कितना, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर थोड़ी ना क्या है कि हवा में ऐसे लटकता रहेगा, नहीं, इसके जो है सपोर्ट में कुछ खड़ा होगा, यानी खंभा खड़ा रहता है जिस पे लड़का चढ़ता है, यानी सीढ़ी टाइप का वो। तो उसी का लंबाई जो है दिया है कितना, 1.5 मीटर। तो चलिए मान लेते हैं कि ये कोई खंभा है, खंभा ही मानिए फिलहाल, हम अभी खंभा मान लेते हैं, ये कोई क्या है, खंभा है।
और कितना बड़ा खंभा है, तो 1.5 मीटर का खंभा है ये, 1.5 मीटर। और इस इतना ऊंचाई के ऊपर में क्या है, यहाँ पे जो है फिसलन पट्टी इस तरह से है। कैसा है, इस तरह से, मतलब इस तरह से ये हो गया फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी हो गया, ये फिसलन पट्टी है, ये क्या है, फिसलन पट्टी है, और ये खंभा हो गया। तो चलिए इस तरह से, और देखिए ये और था, इसको नंबरा देते हैं इस तरह से। और ये क्या है, इस तरह से ये ज़मीन होगा, किस तरह से, इस तरह से ये ज़मीन होगा, इस तरह से ये खंभा हो गया, या सीढ़ी समझ लीजिए, जिस पे होकर लड़का क्या करता है, एकदम पैर रख रख के चढ़ता है। तो चलिए इस फिगर को हम नाम मान लेते हैं कुछ ना कुछ। तो इसको ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी, और जो भी इस फिगर में दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये रहा, ये हो गया फिसलन पट्टी। और यहाँ पे ये जो फिसलन पट्टी है ना, इस ज़मीन के साथ क्या कर रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये जो फिसलन पट्टी है ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। तो चलिए देखते हैं आगे और बनाते हैं। तो अब देखिए ये जो फिगर है, इस फिगर का विवरण हमें लिखना है। तो फिगर का विवरण हम पहले लिख लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है इस फिगर में। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे माना की, क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की। मार्कर भी कभी कभी भसिया जाता है। माना कि BC बराबर 1.5 मीटर ऊंची एक खंभा है, जिसके शीर्ष पर, जिसके शीर्ष से एक फिसलन पट्टी, एक फिसलन पट्टी, देखिए इस फिसलन पट्टी का शीर्ष वहाँ पे लगा हुआ है। तो लिखेंगे कि माना कि BC बराबर 1.5 मीटर ऊंची एक खंभा है, जिसके शीर्ष से एक फिसलन पट्टी का नाम क्या है, फिसलन पट्टी AC के शीर्ष लगा हुआ है। इन देखते हैं सटीक मिला कि नहीं। जिसके शीर्ष से एक फिसलन पट्टी AC, यानी फिसलन पट्टी का नाम है AC के शीर्ष लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, जो जमीन के साथ, जो का मतलब कौन, फिसलन पट्टी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या चीज़, फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर वाट, यानी हमें इस फिगर में AC का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए आप लोग कितना बार बता चुके हैं पहले भी कि अगर हमको इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में, यानी ऊंचाई एवं दूरी वाला जो सवाल होगा, उसमें क्या करेगा, हमें एक कोण का मान दे देगा और एक भुजा का मान दे देगा, और तब बोलेगा कभी उसका मान निकालिए, कभी उसका मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, कोण, यानी ये कोण की सहायता से, और तो कोण को तो बाद में उपयोग करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जिसका जो हम मान निकालने वाले वो चीज़ और जिसका मान दिया गया वो चीज़ किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो उस सूत्र को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए थीटा का सामने वाला तो लंब होता है, और ये क्या होता है, कर्ण होता है, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो लंब आ कर्ण जिसमें रहेगा ना, वो वाला सूत्र हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं अब त्रिभुज ABC में, तो देखिए त्रिभुज ABC में क्या है हमारे पास, कि त्रिभुज ABC में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि थीटा का मान दिया गया है कितना, तो 30 डिग्री, ठीक है, और किसका मान दिया है, तो BC का मान दिया गया है कितना, 1.5 मीटर। तो बच्चों आप लोगों को निकालना किसका मान है, तो हमें निकालना है AC का मान। तो लिखेंगे
इसीलिए AC बराबर या तो AC बराबर वाट, यानी AC का ही मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो लिखेंगे इतना, लेंगे। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो देखिए ये और ये किस में आता है, यानी कर्ण और ये लंब किस में आता है, तो साइन थीटा में आता है, कौशिक थीटा में भी आता है, तो हम साइन थीटा लगाएंगे। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो थीटा का साइन वाला क्या, लंब, तो लंब का नाम क्या है BC, और लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण का नाम क्या है AC। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम दे देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अब बराबर BC का मान कितना है, तो BC का मान है 1.5, कितना है BC का मान 1.5, और क्या चीज़, और AC का मान कुछ नहीं है, तो AC ही रहने देंगे। इस तरह से ये AC है, मार्केट थोड़ा कम चल रहा है। अब यहाँ पर जगह है नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2 बराबर 1.5 है, तो 1.5 ही रहने देते हैं। अब बट्टा है तो बट्टा, और बट्टा में क्या करेंगे, हम AC ऐसे दे देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोना को गुना करेंगे, तो कोना को गुना करेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा, ये 1.5 है और 2 है, तो 1.5 गुना कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 मीटर। और आप लोग ये वाला गुना नहीं आता है, तो देखिए 15 को आप क्या कीजिए, 2 से गुना कीजिए इस तरह से, तो 15 गुना 30, एगो अंक के बाद दशमलव, तो एगो अंक ऐसे दिखा दीजिए। और देखिए दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, 3 ही लिखते हैं इस तरह से। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझे होंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है, उस फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, 3 मीटर। तो एक आंसर क्या हो गया, यही हो गया। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी में दूसरा सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो उसमें भी सेम फिगर ऐसे ही बनाएंगे हम। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा फिगर, मान लीजिए ये क्या हो गया, ये कोई खंभा है, क्या है, ये कोई खंभा है, एकदम सीधा है खंभा, और इस खंभे की लंबाई कितना है, तो 5, कितना दिया गया इसमें 3 मीटर, तो खंभे की लंबाई हो गया कितना 3 मीटर। इस तरह से ये 3 मीटर हो गया, और हम इसको ज़मीन मान लेते हैं, इस तरह से ये ज़मीन हो गया। और ये जो भी हम खींचने वाले, ये फिसलन पट्टी हो गया, ये जो है ये फिसलन पट्टी है, आप लोग सीधा बनाएगा, थोड़ा तिरछा लग रहा है इसमें। इसका नाम हम ABCB इसका भी नाम रख सकते हैं, या कुछ और नाम रख लेते हैं। तो इसका नाम हम रख लेते हैं PQR, क्योंकि ABC इसमें माने ही थे, इसको हम PQR मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो कोण है यहाँ पे वो कितना है 30 डिग्री, और सेम यहाँ पे जैसे हम लिखे ना, यहाँ पे वैसे ही आप लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है। आप लोग कॉपी में बनाएगा तो अगर सीधा आप नीचे की ओर बनाते चले जाइएगा, जगह है तो आप बगल में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ भी लिखते हैं, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि QR, माना कि QR बराबर 3 मीटर ऊंची एक खंभा है, जिसके शीर्ष से एक फिसलन पट्टी का शीर्ष लगा हुआ है, फिसलन पट्टी का शीर्ष लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, शीर्ष लगा हुआ है, जो भूमि
के साथ, जो भूमि के साथ 60 डिग्री, सॉरी ये 30 लिखा गया हमको, कितना, तो 60 डिग्री है ये, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हमें ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई, तो हमें ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई। क्या है फिसलन पट्टी की लंबाई? पी क्यू बराबर वाट, यानी पी क्यू का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ये फिसलन पट्टी हो गया पी क्यू। तो चलिए यहाँ भी सेम रूल अप्लाई करेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है, तो पी क्यू आर में आप लोग देख सकते हैं थीटा का मान दिया गया है कितना, 60 डिग्री, ठीक है, और क्यू आर का मान कितना दिया गया है, तो क्यू आर का मान है 3 मीटर, इस तरह से। और तो किसका मान निकालना इसमें, पी आर का, तो पी आर बराबर वाट, तो पी आर बराबर वाट, और पी आर ही क्या है, फिसलन पट्टी, सॉरी, तो हमें क्या करना, फिसलन पट्टी की लंबाई पी क्यू नहीं पी आर, देखिए गलती भी हो जाता रहता है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई पी आर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो अब त्रिभुज पी क्यू आर में थीटा बराबर कितना, 60 मीटर, 60 डिग्री, क्यू आर बराबर कितना, 3 मीटर, तो पी आर की लंबाई ज्ञात करना है हमें, और पी आर ही क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो चलिए लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा बराबर वही होता है लंब बट्टे कर्ण, तो थीटा का सामने वाला क्या होगा, लंब, तो लंब का नाम क्या है, तो क्यू आर, लंब का नाम क्या है, क्यू आर, और जो है कर्ण का नाम क्या है, तो पी आर, इस तरह से दे देंगे, और सबका मान देते हैं यहाँ पे। तो साइन कितना, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्यू आर का मान कितना है, तो 3 है, और बट्टा में पी आर का मान कितना है, तो कुछ नहीं, तो पी आर ही रहने देंगे। अगला स्टेप में देखिए, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, या लिख सकते हैं इस तरह से, √3/2 बराबर 3/PR। चलिए यहाँ पे अब सोल्व कर लेते हैं बाकी सवाल को, ये मार्ग थोड़ा कम चल रहा है, दूसरा मार्ग का उपयोग कर लेते हैं। तो चलिए, या तो कोना कोनी हम क्या करेंगे, गुना करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा, √3PR बराबर 6, इसीलिए पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 6/√3। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि बट्टा में क्या होता है, रूट नहीं रहता है ऐसे सवालों में, तो हम क्या करते हैं, हर का पुनरीकरण करते हैं, तो हर का पुनरीकरण हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग चाहे तो अगला स्टेप में भी कर सकते हैं। चलिए हम अगले स्टेप में कर देते हैं। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 6/√3 या गुने इस √3 को ऊपर नीचे से गुना करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ पर हम हर का पुनरीकरण कर रहे हैं, और आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इस तरह से, कैसे, तो इस तरह से हर का पुनरीकरण करने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रहने ही देते हैं। तो पी आर बराबर कितना, 6/√3 गुने कितना, √3/√3, क्योंकि हर का पुनरीकरण करते हैं तो नीचे वाले को क्या करते हैं, ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 6√3, अब बट्टा में √3 से √3 हो जाएगा फ्री, तो ये होगा 3, इस तरह से, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये कितना हो गया, 3 दूना हो गया कितना, 6, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 2√3 मीटर आंसर। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बच्चा सब जो छिछलेगा तो उसका फिसलन पट्टी क्या है, ज़्यादा लंबा है, और जो बुढ़वा सब जो छिछलेगा उसका फिसलन पट्टी जो है थोड़ा कम लंबा है। तो चलिए इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये पी आर का मान हो गया, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए जो है ना, फिसलन पट्टी का जो लंबाई है वो 2√3 मीटर हो गया, और 5 साल से कम उम्र के जो बच्चा होगा वो जिस पे छिछलेगा उस पट्टी का लंबाई कितना है, 3 मीटर। तो एक आंसर ये रहा और दूसरा आंसर ये रहा।
तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्या, अब हम मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में।